दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप जैसे ये अर्निंग ऐप की सीरीज चल रही है तो इसमें फॉरगॉट पासवर्ड या फिर लॉगिन या फिर साइन अप, इसमें से आप किसी भी चीज़ को जैसे ब्लॉग बनाते हैं तो उसमें ब्लॉग में आज ब्लॉग बिल्डिंग करने वाला हूं एंड आपको मैं बताने वाला हूं कि आप इसके यूज़र्स के डेटा को फायरबेस में कैसे ले पाएंगे और डेटा को स्टोर कैसे कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको जाना है स्केचवेयर में एंड उस प्रोजेक्ट में चले जाना है और प्रोजेक्ट में जाने के बाद यूज़र ऑथेंटिकेशन पेज में चले जाना है। और अगर आप इस सीरीज़ में नए हैं तो इसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा, आप जाकर वहाँ से सभी वीडियोस को देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको तो एक लीनियर एज लेना होगा। आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा ताकि आपके मन में कोई और डाउट्स ना रह जाए, क्योंकि वीडियो पूरा पावरफुल होने वाला है। तो यहाँ पर एक लीनियर लेने के बाद आपको यहाँ पर एक प्रोग्रेस बार लेना है एंड इस प्रोग्रेस बार में आपको क्या करना है, इसके विड्थ को कर लेना है आपको 50 dp। इसके बाद इसके हाइट को भी आपको कर लेना है 50 dp। तो आपको ध्यान में रखते जाइएगा कि यहाँ आपको 50-50 करना है। इसके बाद आपको एडिट इस यहाँ से एक टेक्स्ट व्यू लेके आना है एंड टेक्स्ट व्यू में आपको लिखना है लोडिंग। तो यहाँ पर आपको लोडिंग लिखना है और डॉट 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 लगा लेना है आपको। इसके बाद सेव करना है एंड इसके टेक्स्ट साइज को 14 sp करके आपको इसको टेक्स्ट स्टाइल को बोल्ड करना है एंड इसके बाद आपको टेक्स्ट कलर में जाना है और आपका जो थीम कलर है आप वो रख लीजिएगा। इसके बाद इतना करने के बाद आपको इस लीनियर में जाना है और इस लीनियर में आपको इस लीनियर की ग्रेविटी को चेंज करना है, सेंटर हॉरिजॉन्टल एंड सेंटर वर्टिकल। इसके बाद अब आपको क्या करना है, इस लीनियर की पैडिंग को आपको 0 करना होगा। इस लीनियर की पैडिंग को आप कर लीजिए 0 एंड इसके बाद अब आपको क्या करना है, इस लीनियर के नेम को रीनेम करना है। तो यहाँ से आईडी इसकी चेंज करिए। तो यहाँ से इसकी लीनियर को आपको लोडिंग कर लेना होगा, लीनियर लोडिंग। तो इतना करने के बाद अब आपको क्या करना है, एक छोटा सा काम करना है। यहाँ पर जो प्रोग्रेस बार है इसको आपको यहाँ पर इनडिटरमिनेंट को आपको कर लेना है ट्रू, ठीक है। इसके बाद अब आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ इवेंट में चले जाना है और ऑन क्रिएट में जाना है। इसके बाद आपको ये निकालना है। इसके बाद आपको व्यू में जाना होगा और व्यू में जाने के बाद सेट विजिबल लेना है एंड यहाँ पर सेट विजिबल में आपको सेलेक्ट करना होगा ये वाला जो अभी आपने लिया है लीनियर लोडिंग, ये वाला। तो आपको इसको सेलेक्ट कर लेना है एंड इसके बाद आपको इसे गो ऑन रखना है ताकि ये दिखे नहीं। जब इसकी ज़रूरत पड़ी गई तब हम इसे दिखाएंगे, ठीक है। तो अब इसके बाद हमें क्या करना है, व्यू में जाना है एंड हमें पहले साइन अप बटन में जाना है। तो साइन अप बटन को हम डिफ़ाइन करेंगे कैसे, यहाँ से हमें इसे निकालना है और इसके बाद हमें वेरिएबल ऐड करने होंगे, ठीक है, कंपोनेंट्स ऐड करने होंगे। तो पहले मैं चलता हूँ कंपोनेंट हमें कौन कौन से ऐड करना है। तो कंपोनेंट में हमने 3 कंपोनेंट ऐड करके रखा है। फिलहाल मैं इसे डिलीट कर लेता हूँ एंड आपको शुरू से दिखाने वाला हूँ। डिलीट कंपोनेंट, और सभी कंपोनेंट को मैं डिलीट कर लेता हूँ और फिर बताता हूँ। आपको प्लस वाले बटन पे क्लिक करना है एंड यहाँ पर जाना है फायरबेस डेटाबेस में। फायरबेस DB में आप जाएंगे तो यहाँ पर अब आपको इसका नाम रखना है FDB, ओके। इसके बाद आपको डाटा लोकेशन में रखना है यूजर्स, ताकि यूजर्स का डेटा आप रख रहे हैं। तो इसके बाद आपको ऐड बटन पर क्लिक कर देना है एंड इसके बाद प्लस बटन पे क्लिक करना है नीचे एंड इसके बाद आपको फायरबेस ऑथ का ऑप्शन मिलेगा। आपको इस पर क्लिक करने के बाद F ऑथ आपको लगा लेना, FAUTH। इसके बाद F ऑथ लगाने के बाद अब आपको यहाँ पर कुछ भी ऐड नहीं करना है और इसके बाद अब आपको क्या करना है, इसमें आ जाना है। इधर आने के बाद आपको साइन अप बटन पे चले जाना है। साइन अप बटन आप ध्यान से देखिएगा, आपको साइन अप बटन में ही जाना है, बटन साइन अप या फिर बटन लॉगिन में नहीं जाना, ओके। तो आप साइन अप में जाइए और साइन अप में जाने के बाद आपको यहाँ पर इसे ऑन करना है और ऊपर लेके आना है एंड आपको यहाँ पर अब आपको क्या करना है, इसे भी मैं रिमूव कर लेता हूँ एंड आपको दिखाता हूँ शुरू से। तो अब आपको यहाँ पे क्या करना है, कंपोनेंट में चले जाना है और इसके बाद आपका ये साइन अप वाला है। तो इसमें आप देख लेंगे यहाँ पर साइन इन विथ साइन अप वाला है, क्रिएट यूज़र। तो यहाँ से आपको ये वाला ब्लॉक लेके आना है, यहाँ पे रखना है क्रिएट यूज़र विथ ईमेल एंड पासवर्ड, आपको ये वाला लेके आना है एंड इसके बाद आप फायरबेस ऑथ को ऐप ऑथ में सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद क्रिएट यूज़र विथ ईमेल, तो ईमेल आपका क्या होना चाहिए, ईडी टेक्स्ट ईमेल। इसे आप कॉपी करेंगे एंड यहाँ पर ला करके यहाँ लगा देंगे। इसके बाद आपका है पासवर्ड, तो ईडी टेक्स्ट पासवर्ड आपको लेना है। तो यहाँ से सिंपली आप ये पासवर्ड ले लीजिए, ईडी टेक्स्ट पासवर्ड कॉपी करना यहाँ पे आ जाएगा एंड इसके बाद ये ईडी टेक्स्ट पासवर्ड मैंने यहाँ पे ले लिया। तो आप ध्यान से देखिए, ईडी टेक्स्ट ईमेल है ये वाला एंड ये वाला ईडी टेक्स्ट पासवर्ड है। तो इसमें ईमेल पासवर्ड लगा लेना है और इसके बाद अब आपको क्या करना है, ये वाला निकालना है एंड व्यू में जाना है। व्यू में जाने के बाद
आपको वही वाला निकालना है, सेट विजिबल, और इसके बाद नीचे में लगा देना है। तो सेट विजिबल में आपको यहाँ पर लगा देना है ये वाला, ध्यान से देखिएगा। आपको रखना है लीनियर लोडिंग, जो आपने अभी बनाया है इसको आपको सेट विजिबल कर लेना है। ध्यान से देखिए, आपको विजिबल ही करना है। और इसके बाद आपको यहाँ से बैक हो जाना है। अब आपका क्रिएट यूज़र यानी साइनअप बन चुका है। अब इसके बाद लॉगिन बनाना है। लॉगिन बनाने में आपको क्या करना है, कंपोनेंट में जाना है एंड इसके बाद आपको यहाँ पर ऐड करना है साइन इन विथ ईमेल। ठीक है, साइन इन विथ का इसमें यूज़ करना है। उसमें तो आपने क्रिएट यूज़र का यूज़ किया था, अब आपको इसमें साइन इन विथ का यूज़ करना है। तो एडिट टेक्स्ट ईमेल को हम यहाँ से कॉपी करेंगे एंड इसके बाद अब इसे एडिट टेक्स्ट ईमेल का हम लगाएंगे यहाँ पे, और इसके बाद एडिट टेक्स्ट पासवर्ड को यहाँ से कॉपी करेंगे और इसके बाद एडिट टेक्स्ट पासवर्ड को भी यहाँ पे लगाएंगे। तो हमें यहाँ पे लगा लेना है एडिट टेक्स्ट ईमेल और पासवर्ड बन चुका है। इसके बाद एफ ऑथ को हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर ये कंप्लीट हो चुका। इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे चले जाना है व्यू में, और व्यू में जाने के बाद आपको यही लेना है सेट विजिबल वाला, एकदम सेम काम करना है। व्यू में जाना है और ये वाला निकाल लेना है आपको, यहाँ से लीनियर लोडिंग सेलेक्ट करना है। इसके बाद आपको इसमें विजिबल में जाने के बाद विजिबल करना है। ओके, विजिबल गोल नहीं होना चाहिए, विजिबल कर लेना है और आपको यहाँ से बैक हो जाना है। तो लॉगिन का एंड साइनअप का दोनों का बन चुका है। अब हम बनाएंगे यहाँ पर सेंड लिंक का। तो अब सेंड लिंक का बनाने के लिए हमें जाना होगा ये सेंड लिंक वाले बटन पर, फॉरगॉट पासवर्ड। तो अब यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और इसमें जाएंगे कंपोनेंट टैब में। इसके बाद हमें जाना है यहाँ पर, आप देखेंगे नीचे में यहाँ पर आपको मिल जाएगा, और भी नीचे जाने के बाद यहाँ पर मिल जाएगा सेंड पासवर्ड वाला ऑप्शन। फायरबेस ऑथ से आपको यहाँ पर मिल जाएगा, तो आप इसे फायरबेस ऑथ वाला सेलेक्ट कर लीजिए एंड इसके बाद सेंड पासवर्ड रिसेट ईमेल टू, किस ईमेल पर आपको सेंड करना है। तो व्यू में जाइए और इसके बाद आपको एडिट टेक्स्ट गेट टेक्स्ट ये वाला लेना है, टेक्स्ट व्यू गेट टेक्स्ट, और इसमें आपको एडिट टेक्स्ट सेलेक्ट कर लेना है। एडिट टेक्स्ट आपका ईमेल होना चाहिए, यहाँ पर आप ईमेल चूज़ कर लीजिए, सेलेक्ट कर लेना है आपको। अब यहाँ पर ईमेल ऑटोमेटिक इस पर चला जाएगा और यहाँ पर आपको व्यू में ही रहना है, और व्यू में आपको ये वाला ले लेना है फिर से सेट विजिबल का ऑप्शन। सेट विजिबल में आपको ये करना है, यही लोडिंग वाला लीनियर लोडिंग को सिलेक्ट करना है और सेट आपको विजिबल कर लेना है। अब तो यहाँ की ये सेटिंग हो गई, लेकिन आपको अब और एक कंपोनेंट की सेटिंग करनी है। अब आपका लॉगिन बटन एंड साइनअप बटन और सेंड लिंक तीनों बटन कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद चलते हैं कंपोनेंट में। अब इसमें जाएंगे हम फायरबेस ऑथ में जाना है आपको, डीबी में नहीं, फायरबेस ऑथ में जाना है। एंड ऑथ में जाने के बाद आपको सबसे पहले ऑन क्रिएट यूज़र कंप्लीट में जाना है। ऑन क्रिएट यूज़र कंप्लीट में जाने के बाद आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ पे लॉजिक लगाना है। एंड लॉजिक को मैं समझा देता हूँ अच्छे से, ताकि आप नेक्स्ट टाइम बना पाएँ आराम से। तो ऑन क्रिएट यूज़र कंप्लीट मतलब कि जब यूज़र लॉगिन करने जाए, साइन अप करने जाए, तो अपना डेटा, ईमेल और पासवर्ड भेजे, तो वहाँ पर जैसे जाए तो सक्सेस हो जाए, तब क्या होगा। एंड अगर सक्सेस नहीं होगा तब क्या होगा, सक्सेस नहीं होगा तब आपका क्या होना चाहिए, यहाँ पर एक टोस्ट मैसेज जाएगा। टोस्ट में आपका एरर मैसेज आपको लगा देना है कि किस वजह से आपका सक्सेस नहीं हो पाया है, तो वो ऑटोमेटिक एरर चल जाएगा। एंड इसके बाद अगर ये सक्सेस हो जाएगा तब आपका यहाँ पे व्यू में जाना है और सेट विजिबल आपको लगा लेना है। सेट विजिबल में आपको लगाना है वही वाला लोडिंग वाला और सेव कर लेना है। इसके बाद यहाँ से इसे गोन कर लेना है, ध्यान रखिए इसे गोन ही करना है आपको, विजिबल नहीं। ओके, इसके बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ पर चले जाना है आपको वेरिएबल में। वेरिएबल में जाने के बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ पर ऐड वेरिएबल पर क्लिक करना है और यहाँ पर मैप पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर डाटा बना लेना है। ओके, और इसके बाद ऐड करना है। इसके बाद आपके पास इतने सारे ब्लॉक आ जाएंगे पीले पीले कलर के। इसके बाद आपको यहाँ पर करना है पुट की और वैल्यू को लेके आना है। ओके, और पुट की और वैल्यू लेके आएंगे, इसमें मैप आपको लगा देना है। आप डायरेक्ट चूज़ भी कर सकते हैं। इसके बाद मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, एंड कॉपी करने के बाद हमें इसे 4 ब्लॉक को कॉपी करने हैं। तो मैं यहाँ से 4 ब्लॉक कॉपी कर लिया। एंड इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर व्यू में जाना है और व्यू में जाने के बाद आपको यहाँ से निकालना है टेक्स्ट व्यू गेट टेक्स्ट और यहाँ पे आपको लगा लेना है। सब में इस तरह से आप लगा लीजिएगा। एंड जैसे सब में लग जाएगा तो अब यहाँ पे क्या करना है आपको, यहाँ पर टेक्स्ट व्यू गेट टेक्स्ट पहले में आपको एडिट टेक्स्ट का नेम करना है। ओके, एडिट टेक्स्ट नेम, टेक्स्ट व्यू नहीं लीजिएगा, एडिट टेक्स्ट नेम। एंड इसके बाद सेकंड नंबर में आपको करना है एडिट टेक्स्ट ईमेल। ओके, एंड इसके बाद आपको करना है एडिट टेक्स्ट मोबाइल। आपको एडिट टेक्स्ट ही चूज़ करना है।
क्योंकि यूज़र एडिट टेक्स्ट में इनपुट करता है। और इसके बाद एडिट टेक्स्ट पासवर्ड आपको इतना करना है। एंड इसके बाद अब इसमें आपको भरना है, फिल करना होगा। पहले वाले में नेम है तो नेम, ओके। यहाँ पर नेम के पहले आप ध्यान रखिए डॉट वगैरह कुछ यूज़ मत करिएगा क्योंकि क्रैश हो जाएगा एप्लीकेशन। तो एडिट टेक्स्ट ईमेल में आपको ईमेल यूज़ करना है, ओके। और इसके बाद इसमें आपको यूज़ करना है एडिट टेक्स्ट में, इसमें आपको यूज़ करना है मोबाइल। एंड इसके बाद लास्ट वाले में चूज़ करना है आपको पासवर्ड। तो इतना आप सिलेक्ट कर लेंगे, सब कुछ हो जाएगा। एंड इसके बाद आपको इसको ड्रॉप करके यहाँ लगा देना है इसके नीचे में। इसके बाद आपको चले जाना है कंपोनेंट में। कंपोनेंट में जाने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ से आप देखेंगे यहाँ आपको मिल जाएगा फायरबेस पुश वैल्यू। पुश वैल्यू को आपको यहाँ पे लाके लगा देना और फायरबेस डीबी को आपको FDB में सेलेक्ट करना है और मैप पे आपको डाटा सेलेक्ट कर लेना है। तो इतना आप जैसे कर लेंगे तो आपका ये कंप्लीट हो जाएगा और आपको इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे हमारा सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। एंड अब हम जैसे हमारा ऑन क्रिएट यूज़र कंप्लीट होता है तो अब हम करेंगे यहाँ पर साइन इन भी ऑटोमेटिक हो जाना चाहिए, या फिर नहीं भी करेंगे, साइन इन नहीं होना चाहिए, साइन इन तो करना पड़ेगा। और इसके बाद अब आपको क्या करना है, जैसे यूज़र कंप्लीट कर लेगा तो इसके बाद अब आपको व्यू में जाना है और सेट करना है यहाँ पर एक चीज़। देखिए मैं तो भूल ही रहा था। एंड यहाँ पर सेट टेक्स्ट आपको करना होगा। इतना काम होने के बाद जैसे यहाँ पर सेट टेक्स्ट में 4 सेट टेक्स्ट करने वाला हूँ। 4 सेट टेक्स्ट हमें करना है, लेकिन फ़िलहाल यदि हम ऐसा करें, अगर 2 सेट टेक्स्ट कर लें, चारों को हमें खाली कर लेना पड़ेगा। तो चारों को हमें खाली करना है, कैसे करना है, एडिट टेक्स्ट आपको नेम रखना है एंड एडिट टेक्स्ट आपको ईमेल रखना है। इसके बाद एडिट टेक्स्ट पासवर्ड रखना है और एडिट टेक्स्ट पासवर्ड नहीं, एडिट टेक्स्ट मोबाइल रखना है, एडिट टेक्स्ट मोबाइल। एंड इसके बाद आपको रखना है एडिट टेक्स्ट पासवर्ड। देखिए मेरे से भी मिस्टेक हो रही है, आप मत करिएगा इतना मिस्टेक। तो यहाँ पर आपको इतना सेलेक्ट कर लेना है। एंड इसके बाद एडिट टेक्स्ट ये जो नेम है वो इरेज हो जाना चाहिए, एडिट टेक्स्ट मोबाइल है वो इरेज हो जाना चाहिए, लेकिन एडिट टेक्स्ट ईमेल जो है वो इरेज नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर एडिट टेक्स्ट ईमेल में हम क्या करेंगे, यानी तो हम इसे डिलीट नहीं करेंगे, ओके। तो हम यहाँ पर ऐसा करते हैं, इसे डिलीट ही कर लेते हैं और इसे हम ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप 2 ही लगाइएगा, एडिट टेक्स्ट मोबाइल और एडिट टेक्स्ट नेम, बस 2 ही आपको लगाना है। ऐसे नेम और मोबाइल 2 चीज़ लगा के दोनों को खाली कर लेना है। इसके बाद अब आपको क्या करना है, छोड़ देना है, इतना सा ही छोड़ देना है और यहाँ पर क्रिएट यूज़र कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर आप कुछ एक्स्ट्रा फॉर्मेट में बनाना चाहते हैं तो आपको मैं दिखा देता हूँ कि आपको क्या करना है। सेट विजिबल लेना है और 1-2 लेना होगा अगर आप एक्स्ट्रा फॉर्मेट में और बनाना चाहते हैं तो जैसे आपको यहाँ पर मैं ले लेता हूँ यहाँ इतना सारा। इसके बाद आपको क्या करना है, सेट विजिबल में आपको लगाना है यहाँ पर लीनियर नेम। इसके बाद अब आपको लगाना है लीनियर ईमेल। अगर आप ये फंक्शन नहीं लगाना चाहते हैं तो मैं दिखा दूँ आपको फंक्शन क्या होगा कि यहाँ पर जैसे ये साइन अप करने वाला है और जैसे साइन अप बटन पर ये क्लिक करता है, ओके। तो जैसे ये साइन अप बटन पर क्लिक किया तो यहाँ पर इसका जैसे साइन अप कंप्लीट हो जाएगा तो अब ये क्या होगा, यहाँ से ये लॉगिन पेज पर ऑटोमेटिक रीडायरेक्ट हो जाएगा, ओके। जैसे साइन अप कंप्लीट हो जाए तो ये इस पर रीडायरेक्ट होगा और अगर साइन अप कंप्लीट नहीं होता है तो इसी पेज पर रहेगा। तो ये फंक्शन लगाने के लिए मैं इस ब्लॉक का यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, लीनियर ईमेल नेम हो गया और ईमेल, इसके बाद लीनियर मोबाइल और लीनियर पासवर्ड, ये चारों हैं। एंड इसके बाद आपको यहाँ पर क्लिक करने के बाद एक आपको बटन का ये साइन अप बटन मिल जाएगा, बटन साइन अप। तो साइन अप बटन को आपको विजिबल करना है और 1-2 सेलेक्ट करना होगा आपको यहाँ से, क्योंकि बटन आपको गोन भी करना होगा ना। तो यहाँ पर साइन अप बटन, इसके बाद बटन लॉगिन पर भी आपको लगा लेना है। तो ये दोनों हो जाएगा। इसके बाद आप देखिए लीनियर नेम वाला आपको गोन कर लेना है एंड ईमेल वाला आपका विजिबल ही रहेगा, ओके। और इसके बाद मोबाइल वाला आपका गोन हो जाएगा और इसके बाद लीनियर पासवर्ड जो है, पासवर्ड वाला आपका पासवर्ड वाला आपका विजिबल ही रहेगा। एंड बटन साइन अप पर आप क्लिक करेंगे तो बटन साइन अप वाला ऊपर वाला गोन हो जाएगा एंड बटन लॉगिन आपका विजिबल हो जाएगा। इसके बाद अब आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर इसको डिलीट कर लेना है।
तो अब यहाँ पर क्या करना है, बटन साइन अप एंड लॉगिन, एक और बटन का आपको यूज़ करना होगा। देखिए ये जो बटन है, बटन लॉगिन और बटन साइन अप, ये वाला जो मेरा मेन बटन है लॉगिन का, तो लॉगिन के बटन पर हम जाएंगे और एक बार साइन अप के बटन पे जाएंगे। साइन अप के बटन पे आपको जाना है और यहाँ से आपको लॉगिन का बटन विजिबल हो जाना चाहिए और साइन अप का बटन गोन हो जाना चाहिए। तो इतना आपको सिलेक्ट कर लेना है एंड इसके बाद आपको यहाँ पर इसके नीचे में लाके लगा देना है। तो अब आपका ये कुछ ऐसा बन जाएगा और आपको इसमें ध्यान से देख लीजिए, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कि अगर आप यहाँ तक तो एकदम कंप्लीट है, अगर आप नहीं समझ पाएँ अभी से भी तो आप इसे एकदम देख करके हूबहू बना लीजिएगा। मैं वीडियो एकदम बड़ा करके बड़ा स्क्रीन में बनाऊँगा ताकि आपको दिखे, और एकदम बढ़िया से वीडियो को पॉज करके बना लीजिएगा। मैं इसका फ़ोटो वोटो नहीं देने वाला हूँ क्योंकि मेरे पास अभी टाइम नहीं बच रहा है, तो इसके लिए सॉरी। और यहाँ पर मैं अब करने वाला हूँ ऑन साइन इन यूज़र कंप्लीट, मतलब जैसे यूज़र साइन इन कंप्लीट करेगा तब क्या होगा। साइन इन कंप्लीट करने पर यहाँ पर देख लीजिए कंपोनेंट में आपको जाना है और यहाँ पर ऐड कंपोनेंट करना होगा। ऐड कंपोनेंट में आपको क्या करना है, इंटेंट ऐड करना है। इंटेंट का आप आई चूज़ कर लेता हूँ मैं जल्दी के लिए, कुछ भी चूज़ करना है कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो यहाँ पर जैसे साइन अप यूज़र कंप्लीट कर लेता है तो यहाँ पर कंट्रोल में जाना है, इफ़ देन एल्स का ब्लॉक लाना है और यहाँ पर अगर यूज़र साइन अप कंप्लीट करता है तो ठीक है, और अगर नहीं कंप्लीट कर पाता है तो यहाँ पर उसका एरर मैसेज चल जाएगा क्योंकि वो क्यों नहीं कंप्लीट कर पाया। इसके बाद अब यहाँ पर क्या होगा, अगर साइन अप कंप्लीट कर लेता है तो उसके पास एक टोस्ट जाना चाहिए, लॉगिन सक्सेसफुल कर लीजिए। ओके, लॉगिन सक्सेसफुल सेलेक्ट करना है इतना सा। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से सेट स्क्रीन करना है और इसके बाद स्टार्ट एक्टिविटी पे जाना है, स्टार्ट एक्टिविटी, और यहाँ पर आपको फिनिश एक्टिविटी देने से नहीं भूलना है। आपको इतना सा काम कर लेना है और सेट स्क्रीन पे जाने के बाद आपको फिनिश एक्टिविटी पे चले जाना है। कहाँ है फिनिश एक्टिविटी, हमें जहाँ जाना कहाँ है, यूज़र होम एक्टिविटी पे जाना है। ठीक है, तो होम एक्टिविटी पे हम चले जाएंगे और इंटेंट में आई चूज़ कर लेंगे। होम एक्टिविटी इसलिए कि हम होम पेज पे ही से लॉगिन साइन अप करने के बाद होम स्क्रीन पर ही जाएंगे। तो इतना सा हमारा इसमें काम कंप्लीट हो गया। अब हमें यहाँ से बैक हो जाना है, साइन इन भी कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पर ऑन रीसेट पासवर्ड मेल सेंड, इस पर आपको आना है और यहाँ पर कंपोनेंट में जाने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा टोस्ट का मैसेज। यहाँ पर जैसे यहाँ पर देख लीजिए कंट्रोल में इफ़ देन एल्स का आपको मिल जाएगा। यहाँ पर अगर ये सक्सेस होता है, अगर मेल सेंड होता है तो ठीक है, और अगर नहीं सेंड होता है तो आपका एरर आ जाएगा। ठीक है, तो एरर क्या आएगा मैं आपको दिखाता हूँ। ऑन अगर सक्सेस हो जाता है तो यहाँ पर लिखिएगा रीसेट लिंक हैज़ बीन सेंड टू योर ईमेल। ओके, इतना आपको रीसेट लिंक हैज़ बीन सेंड टू योर ईमेल आपको सेव करना है। इसके बाद अगर ऐसा नहीं होता है तो यहाँ पर आपको लिखना है यूज़र डज नॉट एग्जिस्ट, यूज़र डज नॉट एग्जिस्ट। या नहीं तो आप ऐसा कर सकते हैं, प्लीज़ ट्राई आफ्टर सम टाइम, प्लीज़ ट्राई आफ्टर सम टाइम। ओके, आपको इतना कर लेना है, प्लीज़ ट्राई आफ्टर सम टाइम्स। तो यहाँ पर यूज़र को समझ में आएगा कि ऐसा नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर अब आपको ऐसा कर लेना है और यहाँ से एक चीज़ छूट गया। ऑन रीसेट में आपको यहाँ पर एक चीज़ और कर लेना है, व्यू में जाना है और यहाँ पर आपको टेक्स्ट व्यू से टेक्स्ट जो मिल जाएगा आपको, यहाँ पर व्यू पर क्लिक करने के बाद तो ये आपका मिल जाएगा। यहाँ पर एडिट टेक्स्ट ईमेल जो है, ईमेल पर सेलेक्ट करना है एंड ये खाली हो जाना चाहिए। ठीक है,
तो इतना करने के बाद हमारा ये कंप्लीट हो चुका है। अब इसमें फायरबेस डेटाबेस में हमें क्या करना है, डेटाबेस में हमें कुछ नहीं करना है। डेटाबेस हमने इसलिए लिया हुआ था ताकि हम यूज़र के डेटा को रख पाएँ। जैसे हमारा ये है यूज़र का डेटा, हम यहाँ से रख रहे हैं, तो इसलिए हमने डेटा का यूज़ किया था, तो हम डेटाबेस में इसलिए बनाए हुए थे। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको रन बटन पर क्लिक कर देना है। रन जैसे करना है तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, मैं जल्दी से आपको आगे लेके चलता हूँ। तो अब ये हमारा बन चुका है और मैं इसे इंस्टॉल कर लेता हूँ। इंस्टॉल करने में भी थोड़ा सा टाइम लगेगा, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा आपका। एंड ये इंस्टॉल हो चुका है, इसे ओपन करता हूँ और ये कुछ ऐसा बन चुका है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे कि इसमें हम ऐसा सिस्टम लगाएंगे कि अगर आपका इंटरनेट कनेक्शन ऑन नहीं रहेगा तो ये लिख देगा टर्न ऑन इंटरनेट कनेक्शन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। और पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, साइन अप पेज पे जाते हैं। तो साइन अप पेज पे हमें अपना नाम इंटर करना है। तो यहाँ से हम अपना नाम इंटर कर लेता हूँ मैं, और यहाँ से ईमेल पर जाना है। ईमेल पर मैं कुछ भी यूज़ करता हूँ, जैसे मैं अपना ईमेल आईडी यूज़ करता हूँ TECHNOZONE एंड इसके बाद @gmail.com, जीमेल HMail हो जाता है gmail.com। इतना आपको यूज़ करना है। मोबाइल नंबर में आपको पता है कि मोबाइल नंबर में मैंने क्या लिमिट सेट किए थे कि 61 से कम नहीं होना चाहिए, तो हम 62 करके कुछ भी टाइप कर लेते हैं। इतना बड़ा नंबर, फिलहाल हमें टेस्टिंग करना है, यूज़र्स को तो पता रहेगा नहीं। तो फिलहाल हम इसमें क्या करने वाले हैं, 1 2 3 4 5 6, तो इतना हमें कर लेना है। एंड यहाँ पे साइन अप बटन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर लोडिंग का आ जाएगा और एंड यहाँ पे लिख दिया दिस ईमेल ऑलरेडी रजिस्टर, क्योंकि मैंने इसे चेक किया है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, www. यहाँ पे मैं लगा लेता हूँ एंड इसके बाद फिर से मैं साइन अप बटन पे क्लिक करता हूँ। तो अब आप देख सकते हैं दिस ईमेल, अच्छा ये ऑलरेडी रजिस्टर हो चुका है। तो मैं यहाँ से दूसरा क्लिक कर लेता हूँ, यहाँ से मैं कोई भी हटा लेता हूँ, साइन अप पे क्लिक करता हूँ। तो अब ये क्या हो जाता है, लोडिंग पेज पर अब आप आ चुके हैं और यहाँ से सब कुछ हो चुका है। तो अब हम आपको डेटाबेस में दिखा देते हैं। यहाँ पर डेटाबेस में मेरा डेटा भी आ चुका होगा। यहाँ पर देख सकते हैं हमारा यूज़र्स का डेटा में आ चुका है। इसे हम कोलैप्स करते हैं तो यहाँ पर हमें दिख जाता है, उसका ईमेल आ गया, मोबाइल नंबर, नेम एंड पासवर्ड सब कुछ आ चुका है। और यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ, ऑथेंटिकेशन में जाना है और यूज़र का मेल भी आ चुका होगा। यहाँ से आप देख सकते हैं यूज़र के ऑथेंटिकेशन पेज में यूज़र का ये आ चुका है। मैंने इस सभी ईमेल को पहले से रजिस्टर करके चेक कर लिया था, इसलिए यहाँ पर आ चुका है। अब आप यहाँ से यूज़र के अकाउंट को डिसेबल, डिलीट या फिर रीसेट पासवर्ड का लिंक सेंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर फ़िलहाल आप डिलीट कर दीजिए और डिलीट करने से क्या होगा, ये अकाउंट परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर देख सकते हैं डिलीटेड आशीष टेक्नोजन अकाउंट। तो अगर यहाँ से किसी यूज़र का अकाउंट आपको डिसेबल करना होगा तो आप डिसेबल कर सकते हैं टेम्प्रोरली, एंड फिर बाद में आप इसे इनेबल भी कर पाएंगे। तो देन आई एम श्योर कि आपको ये समझ में आ गया होगा। एंड आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसे मैं क्या करने वाला हूँ, एक बार टेस्टिंग के लिए लेके चलता हूँ आपको यहाँ से फॉरगॉट पासवर्ड पे। तो फॉरगॉट पासवर्ड पे आपको लिंक सेंड करना है। तो जैसे यहाँ पर देख सकते हैं रीसेट लिंक हैज़ बीन सेंड टू योर ईमेल, तो आपके ईमेल पर आपका लिंक जा चुका है। और यहाँ से आप जाकर के लिंक भी चेक कर सकते हैं कि वो लिंक आया है या फिर नहीं। तो मैं आपको लिंक दिखा देता हूँ फ़िलहाल। तो मैं यहाँ से जाकर के चेक कर लेता हूँ, मेरे ईमेल पर आ चुका होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आ चुका है मेल, रीसेट योर पासवर्ड फॉर अर्निंग ऐप, यहाँ पर आ चुका है, फॉलो दिस लिंक। और यहाँ पर आपका ईमेल भी आ जाएगा, अकाउंट यहाँ पर। अब आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका आ जाएगा ईमेल आपका पासवर्ड डालने के लिए, और पासवर्ड डाल के आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। तो न्यू पासवर्ड आप कुछ भी डाल लीजिएगा और यहाँ सेव बटन पर क्लिक करिएगा तो सेव हो जाएगा। तो यहाँ से अब आपको इतना सब कुछ बनाने में बता दिया हूँ। तो देन आई एम श्योर कि आपको ये समझ में आ गया होगा। एंड ये जो फंक्शन चल रहा है, जैसे आपका ये ईमेल में ऐसा कुछ हो रहा है, जैसे आप लॉगिन बटन साइन अप पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आ जाता है ऐसा कि लोडिंग जैसा घूमते रहता है। तो इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर दूंगा। और अगर आपके मन में कोई डाउट्स रह गए हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए एंड शेयर करिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।